अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे। ओपन योर फिजिक्स बुक पेज नंबर 78। अपनी बुक आप लोग ओपन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज बाय कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस में रियल इमेज की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, रियल इमेज क्या है, इन्वर्टेड क्या है, वर्चुअल क्या है, एरेक्ट क्या है, ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन की थी। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन करूंगी। फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज बाय अ कन्वर्जिंग लेंस। अ कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस अ रियल इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f. As illustrated in figure 14.18, the image appears on the opposite side of the lens from where the object is located. सिंपल सा यहाँ पे आपको 2-3 लाइंस में आपको इसको एक्सप्लेन किया गया। सिंपल क्या बताया है कि कन्वेक्स लेंस से रियल इमेज प्रोड्यूस होगा कब, जब ऑब्जेक्ट बेटे आपका बियॉन्ड 2f यानी कि 2f के पीछे, 2f से पहले, ठीक है, पड़ा होगा। जैसे अभी मैं आपको साइड डायग्राम बना के दिखाऊंगी। और इमेज जो है वो कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस। लेंस की ऑपोजिट साइड पे बेटे इमेज बनेगा। और जो आपका यहाँ पे हमने जो कल भी पढ़ा था हमने कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड 2f होगा तो इमेज जो है वो कैसा होगा, इमेज जो है वो क्या होगा, रियल होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये इसकी डायग्राम भी बनी है। डायग्राम मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, ड्रॉ करके दिखाती हूँ, देन आपको फर्दर जो है इसमें क्लैरिटी आ जाएगा। आपकी बुक में भी डायग्राम बनी हुई है लेकिन फिर भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। ड्रॉ की हुई डायग्राम आपके लिए ड्रॉ करना ज़्यादा ईजी हो जाती है, ठीक है। इसकी डायग्राम बेटे हम ड्रॉ करते हैं और डायग्राम के साथ साथ सारे मैं इसके पॉइंट्स भी आपको जो है वो राइट करवा देती हूँ कि इमेज जो है वो किस तरह का बनेगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f होगा देन व्हाट हैपन्स, वो भी सारा हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। आप मेरे साथ साथ इसकी डायग्राम ड्रॉ करो। सिंपल डायग्राम है, बहुत सारी डायग्राम्स तकरीबन एक ही जैसी हैं इसमें, ठीक है। बस आपने जो सही चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी होती है वो है ऑब्जेक्ट का प्लेस और इमेज कहाँ बनेगा, ये आपको बेटे पता होना चाहिए, ठीक है। पहले आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब इसके सेंटर में आपने यहाँ पे एक लेंस ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। सेंटर में बेटे यहाँ पे आप यहाँ पे एक लेंस ड्रॉ कर लो सेंटर में, ठीक। अब हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, दिस इज ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मेरे साथ साथ आप डायग्राम ड्रॉ करते जाओ तब आप लोगों के लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगी। इसके सेंटर तक ड्रॉ करनी है आपने ये लाइन, थोड़ा सा ऊपर, ठीक, यहाँ तक लेके अब इसी लाइन को आपने आगे तक ले जाना है, ठीक है। फिर एक लाइन यहाँ से होते हुए सेंटर से आपने लेके जानी है, लेंस के सेंटर से, ठीक है। और यहाँ पे इसको जॉइन कर देना है, ठीक है। फिर यहीं से एक और लाइन ड्रॉ करनी है और इसके सेंटर में लेके जाना है लेंस के, ठीक। और यहाँ से इस लाइन को इस पॉइंट्स के साथ मिला देना, ठीक। इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, ठीक है। सही हो गया, ये होगी हमारी डायग्राम। अब इस डायग्राम की हम लेबलिंग करते हैं, देन मैं आपको इस डायग्राम को एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। ये हमारी हो जाएगी रे 1, दिस इज़ रे 2 और ये हमारी क्या हो जाएगी, दिस इज़ रे 3, ठीक है। ये जो मैंने लाइन यहाँ पे शो की, दिस इज़ ऑब्जेक्ट, ये क्या चीज़ है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज़ प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। क्लियर है बेटे। अब
यहाँ पे फर्दर हम पॉइंट्स शो करेंगे। ये क्या चीज़ है, दिस इज़ एफ़, ठीक है। एफ़ के बियॉन्ड बिल्कुल हमारे पास क्या होगा, 2F होगा। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर होगा O, दिस इज़ पॉइंट F, एंड आगे हमारा क्या होगा, F के बाद 2F होगा, ठीक है, अगला पॉइंट, ठीक है। और ये हमारा क्या बनेगा, दिस इज़ क्या है, ये है हमारा रियल इमेज, IMAGE, रियल इमेज है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है एंड दिस इज़ कन्वेक्स लेंस। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। इसकी लेंस की हम थोड़ी सारी ज़रा इसको शेड कर लेते हैं ताकि ये और फर्दर इन्हांस हो जाए, ठीक है। ये आप लोगों ने लाजमी करना है, ठीक। अब इसके ऊपर हम हेडिंग दे देते हैं कि हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया, रियल इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वर्जिंग लेंस। ठीक, अब इस डायग्राम को गौर से देखो और इसी को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमने क्या पढ़ा, हमने अभी पढ़ा कि कन्वर्जिंग लेंस के ज़रिए रियल इमेज की फॉर्मेशन बेटे कैसे होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने गौर करना है, इसी डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करूँगी। कन्वेक्स लेंस जो है बेटे, कन्वेक्स लेंस की बात हम कर रहे हैं, दिस इज़ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस जो है इट प्रोड्यूस आर रियल इमेज। कन्वेक्स जो लेंस है बेटे ये रियल इमेज प्रोड्यूस करता है, लेकिन कब प्रोड्यूस करेगा, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड 2F, ये पॉइंट क्या था, ये F था, ये था 2F से बियॉन्ड, यानी कि 2F से पहले, 2F से काफ़ी दूर, बियॉन्ड 2F, ये 2F है और ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है इट इज़ बियॉन्ड 2F, ये 2F से काफ़ी पीछे है, तो वो पीछे होने को हम क्या कहेंगे, बियॉन्ड 2F। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F होगा तो कन्वेक्स लेंस से इमेज किस तरह से बनेगा, ठीक है। ये चीज़ हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इमेज जो है बेटे वो अपीयर होगा जब यहाँ से लाइट रेज जो हैं वो लेंस से पास होंगी, 1 रे, 2 रेज, 3 रेज डिफरेंट पॉइंट से पास हो रही हैं, ठीक है। ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये एफ से पास हो रही है और ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होके जो है सारी रिफ्रैक्ट हो रही हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पे इमेज बनेगा, वो इमेज कहाँ बनेगा, वो बनेगा ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस। लेंस की ऑपोजिट साइड पे हमारे पास इमेज बनेगा, दिस इज इमेज, ठीक है। ये इमेज रियल होगा और क्या होगा, इट इज़ डिमिनिश्ड, ठीक है। ये सारी टर्मिनोलॉजीज ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो इमेज क्या होगा, यहाँ पे डिमिनिश्ड होगा। ये इमेज बना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये इमेज 2F से पहले यहाँ पे बन गया है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको मैंने दिखाया हुआ है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने यहाँ पे याद रखने हैं, मैं आपको पॉइंट्स वाइज लिखवा देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपकी बुक में ये बहुत ज़्यादा थोड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है, चाहे ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आया, तो बेटे उसको थोड़ा सा तो हमने एक्सप्लेन करना होता है ना, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलते। तो आप यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करेंगे, आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे बेटे, आप बताएंगे कि सबसे पहले आप बताओगे कि हमारा लेंस जो है डैट इज़ कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि कन्वेक्स लेंस है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, बियॉन्ड 2F, ठीक है। ये बियॉन्ड 2F है ना ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ये आप बताएंगे। और फिर आप क्या बताओगे, उसके बाद पहले आपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है, फिर आपने क्या बताना है, इमेज की पोजीशन बतानी है। इमेज जो है वो आपका बिटवीन F एंड 2F, देखो ये F है, ये 2F है, ये इसके दरमियान में जाके कहीं इमेज बना है और अदर साइड ऑफ द इमेज, इमेज के दूसरी साइड पे बनेगा, F और 2F के दरमियान में बनेगा। जो इमेज होगा वो आपका क्या होगा बेटे, रियल होगा, रियल इन्वर्टेड होगा, ये आपकी बुक में नहीं लिखा, लिख लो। इमेज रियल होगा और क्या होगा बेटे, इन्वर्टेड होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होगी, आपका जो है इमेज साइज, ठीक है। साइज की बात अगर हम करें तो वो क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। इमेज जो है वो डिमिनिश्ड होगा, यानी कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है।
स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब ये मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपको सारे बताए, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आपने यहाँ पे याद रखने हैं कि साइज ऑफ द इमेज क्या होगा। अब देखो हमने यहाँ पे कल हमने टेबल एक पढ़ा था ना, उसी टेबल के अकॉर्डिंगली मैंने आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन की। टोटल 4 चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। पहली क्या है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, बियॉन्ड 2f। दूसरी चीज़ क्या थी, पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज कहाँ बना, इमेज बना बिटवीन f एंड 2f। फिर साइज ऑफ द इमेज क्या था कि इमेज का साइज क्या है, इमेज का साइज है डिमिनिश यानी कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। जो आपका ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट से आपका जो इमेज है वो क्या बनेगा, स्मॉलर बनेगा। फोर्थ वन हमने क्या पढ़ा कि नेचर ऑफ द इमेज। इमेज का नेचर क्या होगा, तो बेटे इमेज रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। इज दैट क्लियर। तो ये छोटा सा टॉपिक था, आपकी बुक में जस्ट 2 लाइंस लिखी थी, मैंने अच्छी तरह उसको एक्सप्लेन किया। आप वो सारा लिखोगे, फिर आप ये डायग्राम ड्रॉ करोगे, फिर आप इसके बारे में 4 चीज़ें लिखोगे, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, ये पूरी डायग्राम को एज इट इज़ आप अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो और इसको आपने अच्छी तरह से अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बेटे मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी ये जो मैंने 3 एरो यहाँ पे मेंशन किया है ना, ये आप यहाँ पे भी मेंशन कर लो, 3 एरो। ठीक, चलिए बेटे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज बाय कन्वर्जिंग लेंस। पहले हमने क्या पढ़ा कि कन्वर्जिंग लेंस से रियल इमेज कैसे बनता है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि कन्वर्जिंग लेंस हमारा वही है, लेकिन अब वर्चुअल इमेज कैसे बनेगा, ये चीज़ अब हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह इसको भी मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। अपनी बुक का पेज नंबर है ये 79, पेज नंबर 79 पे आओ आप लोग। ठीक है, बिल्कुल टॉप ऑफ द पेज पे जाओ, वहाँ पे आपको ये टॉपिक मिलेगा। Formation of virtual image by a converging lens. For a convex lens to produce a magnified virtual image, the object should be placed within the focal length of the lens as illustrated in figure 14.9. In this arrangement, the image appears on the same side of the lens as the object. It is upright, larger in size, and cannot be projected onto the screen as it is virtual. Such an image is visible only when viewed through the lens. This principle is used in magnifying lens. ठीक है, बहुत सिंपल है। ऑलरेडी जब हमने ये टेबल कल स्टडी किया था तो मैंने वहाँ पे भी आपको ये सारा पढ़ाया था कि कन्वेक्स लेंस से मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज किस तरह से प्रोड्यूस होता है, किस तरह से बनता है, कब बनेगा, जब आपका ऑब्जेक्ट विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस जो है वो होगा, यानी कि उसके जो प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, फोकल लेंथ के इनवर्ड, फोकल लेंथ से पहले। ठीक है, आपका अगर ऑब्जेक्ट होगा तो आपका इमेज जो है वो सेम साइड पे बनेगा। किस साइड पे, जिस साइड पे आपका ऑब्जेक्ट था। अपराइट होगा यानी कि सीधी पोजीशन में बिल्कुल होगा। ठीक है, वो जैसे सर ऊपर होता है और पाँव नीचे होते हैं, यानी कि उस पोजीशन को हम लोग कहते हैं अपराइट पोजीशन, स्ट्रेट। और उसका जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसको हम लोग स्क्रीन पे देख नहीं सकते। इट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन, क्योंकि ये रियल इमेज तो नहीं होता, ये तो सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल होता है। हमें सिर्फ इमेजिन इसको कर रहे होते हैं। और इस तरह के मतलब जो इमेज है ये सिर्फ और सिर्फ विजिबल हो सकता है जब उसको हम लोग लेंस से देखें, यानी कि नेकेड आई से ये जो है ये हम नहीं देख सकते। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। और इसको व्यू करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, ओनली एंड ओनली लेंस। और यही प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है इन मैग्नीफाइंग ग्लासेस। ठीक है, सिंपल सी डायग्राम में, बहुत सिंपल है, लेकिन आप लोग अगर कहते हो तो मैं आप लोगों को ये डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए, क्योंकि ये डायग्राम बनानी बेटे ज़रूरी है। इसके बगैर इस क्वेश्चन के नंबर नहीं आपको मिलने। जब तक ये डायग्राम आप ड्रॉ नहीं ना करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए ये डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये डायग्राम आपने मस्ट जो है वो ड्रॉ करनी है। तो इस डायग्राम को हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, देन हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, so let's start with the diagram of virtual image by convex lens. बिल्कुल पहले की तरह आप पहले क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे आप, जैसे हमने पहले की थी बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, अब इसी लाइन के सेंटर में बेटे मैं लेंस ड्रॉ करूँगी, डेट इज़ कन्वेक्स लेंस। ठीक है,
ये कन्वेक्स लेंस हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट मैं ड्रॉ करूँगी, डैट इज़ एफ़। यहाँ पे भी पॉइंट ड्रॉ करेंगे, कौन सा, एफ़, ठीक है। यहाँ पे एफ़ से आगे, ठीक है, हमने क्या प्लेस करना है, यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे अपना ऑब्जेक्ट, ठीक। यहाँ से आप लेंस के सेंटर में लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब ये लाइन आपके एफ़ से गुजरेगी, ठीक। और यहाँ से एक लाइन जो है वो लेंस के सेंटर से गुजरेगी, ठीक। एफ़ के पीछे इमेज बनेगा एक, वो इमेज आपका वर्चुअल इमेज होगा। यहाँ पे आपने डॉटेड लाइन्स लगानी है। ये हमारी डायग्राम कंप्लीट होगी। अब इसकी लेबलिंग मैं कर देती हूँ, ठीक है। अब आप लोग मेरे साथ साथ इसकी लेबलिंग करो, फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे ये डायरेक्शन होगी एरो की, ये डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, ये देन ये डायरेक्शन हमारी होगी, और यहाँ पे हमारी होगी आई। यहाँ पे बेटे हम आई ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, दिस इज ऑब्जेक्ट। ये क्या बन गया, ये इसका इमेज बना, और इमेज कौन सा बनेगा, वर्चुअल, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा, ठीक है। और दिस इज कन्वेक्स लेंस, ये क्या है, ऑब्जर्वर, ठीक। ये हमारी डायग्राम कंप्लीट हो गई है। इसकी हम लोग हेडिंग भी दे लेते हैं कि हमने क्या ड्रॉ किया, वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वर्जिंग लेंस, ठीक। ये हमारी डायग्राम कंप्लीट होगी। अब इस डायग्राम को मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। हम क्या पढ़े हैं बेटे, हम पढ़े हैं वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वर्जिंग लेंस। जो कन्वर्जिंग लेंस होता है ना बेटे, कन्वर्जिंग लेंस क्या है, कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस ही को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं ना। जो कन्वेक्स लेंस होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस जो है वो फॉर्म करता है। और ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस होते हैं ये किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, दे डिपेंड ऑन वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा है, हमने एफ पे रखा है, एफ और 2F के दरमियान में है, बियॉन्ड 2F है, या एफ से भी पहले है, ठीक है। वो उसकी पोजीशन पे, उसकी लोकेशन पे डिपेंड कर रहा होता है। जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट होगा उसी लिहाज से उसका इमेज फॉर्मेशन बेटे होगी। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि वर्चुअल इमेज जो है वो कन्वेक्स लेंस से किस तरह से बनेगा। हमने क्या करना है यहाँ पे
कि अगर कन्वेक्स लेंस से हम चाहते हैं कि वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस हो मैग्नीफाइड, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज, तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस विद इन द फोकल लेंथ, यानी कि विद इन द फोकल लेंथ के इनसाइड, ठीक है। ये फोकल लेंथ है आपके, इसके इनसाइड अंदर वाली साइड पे आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब आप यहाँ पे बेटे अपना ऑब्जेक्ट प्लेस करोगे तो आपका इमेज जो है वो सेम साइड पे बनेगा, सेम साइड ऑफ द लेंस, यानी कि जिस साइड पे लेंस था ना आप उसके ऑपोजिट साइड पे नहीं बल्कि सेम साइड ऑफ द लेंस जो है वो आपका इमेज बनेगा। ये दिस इज इमेज, ठीक है, ये इमेज बना, ये हमारा क्या था ऑब्जेक्ट, यानी कि सेम साइड पे बन गया, उसी साइड पे जिस साइड पे हमारा लेंस मौजूद था, ठीक है। तो जो इमेज बनेगा वो अपराइट होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं इमेज क्या होगा हमारा अपराइट, अपराइट होगा इमेज। दूसरा यहाँ पे क्या होगा, लार्जर इन साइज होगा, ठीक है, लार्जर इन साइज होगा। ये इमेज की सारी मैं यहाँ पे कैरेक्टर्स लिख रही हूँ, ठीक है। और इसको हम लोग स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्या होगा, इट इज़ वर्चुअल, इसको सिर्फ और सिर्फ आप लोग मैग्नीफाइंग लेंस से जो है वो व्यू कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स होंगे इस इमेज के जो के फॉर्म होगा बाय कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। और यहाँ पे ये जो रे थी यहाँ से पास होगी और डायरेक्ट यहाँ से गुजर जाएगी, ये रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, ठीक है। और जो आप ऑब्जर्वर जो होगा उसको जो है ये नज़र आएंगी दोनों रेज जो हैं यहाँ से पास होती हुई, ठीक है। और यहाँ पे हमने इन दोनों जो हमारे आज के टॉपिक थे बेटे, यहाँ पे हमने 2 चीज़ें पढ़ी, एक हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज और एक हमने क्या पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज, ठीक है। रियल इमेज क्या था कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड एफ होती थी, ठीक है। वर्चुअल इमेज क्या है, जब ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन एफ एंड लेंस, यानी कि ये एफ है और ये लेंस है, इनके दरमियान में ऑब्जेक्ट होगा तो कौन सा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। अपराइट इमेज जो हैं वो हमेशा वर्चुअल होते हैं, जो अपराइट इमेज है ये दिस इज अपराइट इमेज, ठीक है। अपराइट इमेज हमेशा बेटे वर्चुअल होते हैं, आपने याद रखना है। और जो इन्वर्टेड इमेज होते हैं, जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसमें इमेज आपका इन्वर्टेड था ना, इन्वर्टेड इमेज जो है वो हमेशा क्या होंगे, दे आर ऑलवेज रियल, ठीक है। ये 2 मेन पॉइंट्स हैं जो आप याद रखोगे। मैंने क्या बताया, अपराइट इमेजेस हमेशा वर्चुअल होते हैं और जो इन्वर्टेड इमेजेस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, रियल होते हैं। आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी। हमने कन्वर्जिंग लेंस से 2 तरह के इमेजेस जो हैं वो स्टडी किए, एक हमने कर लिए वर्चुअल इमेजेस और एक हमने क्या कर लिए, रियल इमेजेस। इज दैट क्लियर? अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस। तो इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस दिए हैं, उनको पहले रीड आउट कर लेती हूँ, देन मैं उनको आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। रियल इमेजेस कब बनते हैं, वर्चुअल इमेजेस कब बनते हैं, हमने सारे डिटेल से पढ़े, दोनों की डायग्राम्स भी यहाँ पे ड्रॉ की हैं। रियल इमेज can be displayed or captured on a screen, always appear upside down, inverted, created when light rays actually meet after reflecting or refracting, result of actual light rays intersecting, can be displayed on a screen like a wall or a sensor. Virtual image cannot be projected or cast up on the screen, always appears upright, erect, created when light ray passes, only seem to meet, they do not actually convert, formed by the imaginary extension of diverging light rays. Real image, ठीक है। रियल इमेज जो हैं उनको हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं, स्क्रीन पे कैप्चर कर सकते हैं, और इसके ऑपोजिट अगर वर्चुअल इमेज को देखा जाए तो बेटे उनको हम लोग प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, ना ही उनको स्क्रीन पे कैच किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वो वर्चुअल होते हैं, ठीक है, इसलिए उनको हम लोग स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। रियल इमेज जो हैं ये हमेशा अपसाइड डाउन होते हैं, यानी कि दे आर इन्वर्टेड। मैंने अभी आपको इन्वर्टेड इमेज बना के भी दिखाया था, जबकि इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज ये ऑलवेज अपराइट होते हैं, अरेक्ट होते हैं। और जो अपराइट इमेज होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वर्चुअल होते हैं। ये कब बनते हैं, जब लाइट रेज एक्चुअली क्या करती हैं, मीट करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट्स क्या करेंगी, मीट अप करेंगी, ठीक है, ये इकट्ठी होंगी, कंबाइन होंगी, ठीक है।
तो उस केस में हमारे पास क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगा। मीटअप होना यानी कि एक पॉइंट पे आके इकट्ठी होती हैं। देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई थी ना, ये पॉइंट है जहाँ पे इन्होंने मीटअप किया, ठीक है। तो ये एक पॉइंट पे आके मीटअप करती हैं, ठीक है। चाहे वो रिफ्लेक्शन हो चाहे वो रिफ्रैक्शन हो, लेकिन यहाँ पे जब वर्चुअल इमेज बनता है तो लाइट रे जो है वो मीट नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ सीम टू मीट करती हैं। एक्चुअली दे डू नॉट कन्वर्ज। उसके बाद जो है ये जो रियल इमेज है बेटे, ये तब बनता है जब लाइट की रेज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाई, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। और कैन बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन लाइक अ वॉल और सेंसर, इनको हम स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं और यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिन है, इमेजनरी एक इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, और इसको ये सिर्फ और सिर्फ तब विजिबल हो सकता है जब इसको हम लोग बेटे लेंस के थ्रू व्यू करें, ठीक है। फॉर्म बाय द इमेजरी एक्सटेंशन ऑफ डाइवर्जिंग लाइट रेज, ठीक है। ये जो लाइट रेज आपको डॉटेड लाइट नज़र आ रही है, इमेजरी लाइन्स हैं, ठीक है। समझ आ गई अब आपको। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया रियल इमेज कैसे बनता है, वर्चुअल इमेज कैसे बनता है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, ये मैंने आपको आज के टॉपिक पे डिटेल से पढ़ाए, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रेन टीजर हमें दिया है, व्हाई इज़ द इमेज इन द प्लेन मिरर कंसिडर वर्चुअल इवन दो इट लुक्स रियल। छोटा सा एक ब्रेन टीजर था, इसलिए हमने ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाना। आप सिंपल इसका आंसर लिखोगे, द इमेज इन द प्लेन मिरर कंसिडर वर्चुअल इवन दो इट लुक्स रियल। ये रियल लगता है लेकिन ये वर्चुअल इमेज होता है, वाई। तो आप सिंपल यहाँ पे क्या बताओगे, बिकॉज द लाइट रेज, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बिकॉज द लाइट रेज डोंट एक्चुअली मीट एट द इमेज, ठीक है। इमेज पे लाइट रेज जो हैं वो मीट नहीं करती, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ, बिकॉज द लाइट रेज डोंट एक्चुअली मीट एट द इमेज, ठीक है। और यही वजह है कि वो वर्चुअल आपको जो है होता है, इवन दो इट लुक्स रियल, ठीक है। क्लियर हो गया। और ये आपने यहाँ पे राइट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट of the image to the height of the object. It indicates how much larger or smaller the image is compared to the object. Linear magnification is equals to image height divided by object height, or m is equals to hi divided by ho. Step to calculate linear magnification. Measure the height of the object, measure the height of the image. Use the formula m is equals to hi divided by ho. छोटा सा टॉपिक है जिसको मैंने अभी रीड आउट किया, डैट इज़ लीनियर मैग्निफिकेशन। व्हाट इज़ लीनियर मैग्निफिकेशन? लीनियर मैग्निफिकेशन बेटे एक रेशो है जब हम लोग इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशो लेते हैं, तो डैट इज़ नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। आपकी बुक में इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन भी लिखी हुई है और इसकी डेफिनेशन भी लिखी है। यही डेफिनेशन आप लोग याद करोगे। लीनियर मैग्निफिकेशन इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज, यानी कि इमेज की लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, और ऑब्जेक्ट की लेंथ या हाइट कितनी है, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा कि इमेज स्मॉलर बनेगा या लार्जर बनेगा एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। कैसे लिखेंगे? लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट। मैग्निफिकेशन को किससे राइट करना है आपने? कैपिटल एम से। इमेज हाइट को एच आई से करेंगे। आई का मतलब होगा इमेज, एच का मतलब क्या होगा? हाइट। इस एच का मतलब क्या है? हाइट है। ओ का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करने से पहले आपको क्या चीज़ें पता होना चाहिए? ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट, और जब आपको इन दोनों की हाइट फाइंड होगी तो आपने क्या करना है? सिंपल इनको डिवाइड कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? लीनियर मैग्निफिकेशन आ जाएगी। इज दैट क्लियर? यहाँ पे इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक हमें न्यूमेरिकल गिवन है। एग्जाम्पल 14.5, an object 8 centimeter tall is placed in front of the concave mirror. The linear magnification is -2. Find the height of the object. यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स हो गया। आपको लीनियर मैग्निफिकेशन ऑलरेडी गिवन है, m आपको दे दिया -2 और h o, यानी कि आपको यहाँ पे हाइट दे दी है ऑब्जेक्ट की 8 सेंटीमीटर। आपने क्या फाइंड करना है बेटे? आपने फाइंड करनी है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यही इक्वेशन पुट करोगे, इसको उधर ले जाएंगे और m को हम इस साइड पे ले आएंगे, ठीक है। तो एच आई किसके इक्वल हो जाएगा? एच आई इधर रह गया तो ये यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। m मल्टीप्लाई बाय एच ओ, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? -16। इसके साथ माइनस आया, इसका मतलब क्या है कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड होगा और ऑब्जेक्ट के साइज से डबल होगा, ठीक है।
ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस होगा तो देन उसका मतलब क्या है, अगर पॉजिटिव होगा तो उसका मतलब क्या है। तो माइनस का मतलब क्या है कि इमेज जो है बेटे वो इन्वर्टेड होगा और उसका साइज जो है वो ऑब्जेक्ट से डबल होगा। इज डेट क्लियर? आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट था। हमने यहाँ पे रियल इमेज कैसे बनते हैं कन्वेक्स लेंस से, और जो है इन्वर्टेड इमेज कैसे बनते हैं, वो सारे हमने आज के टॉपिक में डिटेल से पढ़े, उनके डिफरेंसेस पढ़े, और उसके बाद हमने यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक था डैट इज़ लीनियर मैग्नीफिकेशन, उसको भी कंप्लीट किया। आई होप कि आपको अच्छी तरह से आज के टॉपिक की समझ होगी, आगे ही होगी बेटे। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम ऑप्टिकल डिवाइसेस को स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और मुझे यहीं पर इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।